हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपने थंबनेल देखकर पहचान ही लिया होगा कि मैं आज क्या आपको बताने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ हिंदी का जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है। क्लास टेंथ जो आपको हिंदी का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है आपका, मैं उसके लिए कुछ MCQ यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो मैं उसके लिए आपके यहाँ पर 10 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना ही देर के हुए। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या दिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये दिए है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये मैं आपके लिए टोटल 10 लेकर आया हूँ कि यहाँ पर आपका जो है आज 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इनसे बाहर आएगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आपका पहला दिए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, नहीं माने जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर हमारा जो कि सही है, दूसरा सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होता हुआ। अगर मैं बात करूँ, दूसरा ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी तीसरा मित्रता निबंध के लेखक रायकर 10 है ही नहीं है। गुनाहों का, क्योंकि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। गुनाहों का देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, ये भी नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा बिना ही देर किए हुए, जो कि हमारा देख लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिए है, दूसरा हमारा क्वेश्चन दिए है, यहाँ पर हमको वही क्वेश्चन है, हमको इसमें से चार में से एक हमारा सही इसमें है। ठीक, तो हमको उसको पहचानना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला दिए श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, जो कि ये गलत है। ठीक, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ये भी गलत है, क्योंकि चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसका करेक्ट आंसर तीसरा आपका सही आंसर है। ओके, और ये आपका चौथा नंबर गलत है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना ही देर के हुए। ये आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आज उन्हीं को बता रहा हूँ। अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। और हमारा करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ये भी गलत है। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इज द करेक्ट आंसर, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती, ये भी गलत है। ठीक, आपका तीसरा जो है वो सही है। ओके, तो इसी के साथ अगर बात करूं, अब सीधा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीधा आता हुआ। अगर आप लोग कहते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम सेशन अब लाने वाला हूँ, वो चाहे हिंदी का हो या मैथ का हो, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ अगर बात की जाए, हमारा क्वेश्चन क्या दिए है, वही है, इसमें 4 हैं, उसमें हमको एक बताना है कि कौन सा सही है। पहला हमारा क्या दिए, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। अगर बात करूं, नाटककार नहीं थे वो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इज द करेक्ट आंसर, तीसरा आपका सही आंसर है ये वाला। ओके, ये हमारा तीसरा सही आपका पूरा आंसर है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक, इसी के साथ अगर बात करूँ मैं, सीधा ही जैसे त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर कविता संग्रह है, ये भी आपका गलत है, मतलब वही। ठीक, अब सीधा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमको 10 इंपॉर्टेंट देखने हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका क्या दिए है, पहला क्या दिए है, माधव बिलास नाभादास जी की रचना है, यहाँ पर ये गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध यहाँ पर कृति है, ये हमको अभी अभी हमने पहले देखा है, ये आपका ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। ठीक, दूसरा आपका इसमें सही है, बाकी सब गलत है। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, जिससे आपका क्लियर हो जाए। ओके, ये ओके, ये आपका दूसरा सही है।
इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक वही है, मतलब इसमें चार में से बताना है कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन हमारे दिए, आचार्य शुक्ल का एक प्रख्यात नाटककार है। यहाँ पर अगर बात करूँ ये हमारा गलत है। ठीक। रामविलास शर्मा उपन्यासकार में प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। क्या भूलूं क्या कहानी विधा कर नहीं, आत्मकथा की है, तो ये भी गलत है। और अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सड़ा उपाध्याय इज द करेक्ट आंसर, चौथा। ओके, इसी का चलते हैं अगला। अगर बात करूँ यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान, हाँ वही। इसमें जो है हमारा पहला क्या दिए है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये हमारा नहीं है। ठीक, नहीं ये वही क्वेश्चन है, संस्कृति के चार उपाध्याय वो अध्याय रामधारी सिंह दिनकर करती है, ये हमारा दोबारा रिपीट हो गया था। ठीक, इसी के साथ अगर बात की जाए ये हमारा क्वेश्चन आता हुआ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, नहीं ये गलत है। नहीं ये सही है, सही है, ये हमारा सही है, क्योंकि यह देखिए हमारा उत्तर में पहला ही आंसर दिए है। ओके, बाकी पूरे गलत हैं, बाकी आपका पहला नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, ये हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक, ये हमारा गलत है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, ये भी गलत है, नहीं है उनका। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद उपन्यासकार हैं, ये तीसरा आपका पूरा सही आंसर है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। रामस्वरूप ये आपका गलत है, चौथा। ठीक, आपका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। ठीक, तीसरा नंबर इसमें सही है। बाकी अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वही, इसमें आपको जो है ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर बात करूं हमारा आंसर भी दिए तीसरा चिंतामणि, तो हम देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार नहीं थे। ठीक, वो सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है, नहीं ये भी गलत है। चिंतामणि ये आपका सही है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है, नहीं इनकी कहानी थी आकाशदीप। ठीक, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये आपके टोटल 10 हो गए। ठीक, आपके टोटल जो है 10 आपके MCQ हो चुके हैं। ठीक, 10 MCQ हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को तो एंड करना चाहूँगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के अब सेशन मैं लाने वाला हूँ, डेली के सेशन आएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को नितेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल नितेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।